क्या कहता है? बच्चों अगर कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कई सारी गैसेस हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, या चलो दो गैसेस हैं ए और बी। बस कंडीशन ये है, ये दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, ये आपस में रिएक्ट ना करें, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, तो डाल्टन ने ये कहा है कि इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर या इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर आएगा, इट विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू गैसेस। इस कंटेनर का टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? दोनों गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल। पार्शियल प्रेशर का मतलब समझते हो? पार्शियल एक होता है ना फुल, और एक होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब नॉट फुल। तो इस कंटेनर में एक ही वजह से जो प्रेशर है दैट विल टर्म एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये ए की रिस्पेक्ट में या ड्यू टू ए प्रेशर है, और ऐसे प्रेशर ड्यू टू बी इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्लियर? और दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर आएगा कंटेनर। यहां तक समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं, ये जो ए का प्रेशर है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन बी, और जो बी का प्रेशर है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन ए। मतलब अगर इस कंटेनर से बी आप हटा देते तो भी ए का उतना ही प्रेशर रहता जितना पहले। बी आया तो बी का भी अपना प्रेशर आ गया, ए हटा दो तो बी का प्रेशर उतना ही होगा चाहे ए हो या ना। और दोनों के जो भी प्रेशर है उन दोनों के प्रेशर का सम ही क्या कहलाता है? टोटल प्रेशर। तो बेसिकली डाल्टन्स लॉ क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, क्योंकि अगर ये आपस में रिएक्ट करके तो कंपाउंड बन जाएगा कोई और। इन केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर या द टोटल प्रेशर इज सिंपली सम ऑफ पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय ईच कंपोनेंट, जो भी गैस कंपोनेंट है उनके। क्लियर? बट व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? बेटा पार्शियल प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट की वजह से जो भी प्रेशर है दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है? और पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में रिलेशन क्या है? कि अगर मैं कहूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताओ तो इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है तो वो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। क्लियर है अभी यहां तक जो बोला है? अब लिखेंगे नहीं इसे, पहले एक बार थोड़ा सा और समझ लेंगे फिर लिखिएगा। बेटा अगर मैं मान के चलूं इस कंटेनर में ए गैस की वजह से या ए गैस के मोल एन ए, ठीक है, ए गैस के मोल्स एन ए मान, व्हाटएवर द नंबर। बेटा आर तो कांस्टेंट है, कंटेनर का टेंपरेचर भी कांस्टेंट है, और कंटेनर का वॉल्यूम मान लो V लीटर है। तो प्रेशर ड्यू टू ए यही तो आया, प्रेशर ड्यू टू ए क्या आ रहा है? Na RT बाई। बोलो क्लियर है? ए की वजह से प्रेशर इतना लगेगा, यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अच्छा अगर मैं कहूं बी की वजह से प्रेशर कितना लग रहा है तो बी के कुछ मोल्स होंगे RT बाई। ठीक है, यहां से बी इधर नीचे दिया है कंटेनर का वॉल्यूम। क्लियर है? बी की वजह से प्रेशर कितना है, यहां तक कोई डाउट? ठीक, मान लो अगर एक कंपोनेंट और बनाना चाहो सी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना आ रहा है? ये पार्शियल प्रेशर आ रहा है, प्रेशर ड्यू टू सी इज एनसी RT बाई। यहां तक क्लियर है? ठीक, जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? जल्दी बोलो। टोटल प्रेशर इन सारे प्रेशर्स के सम के इक्वल। अब अगर हम कह रहे हैं टोटल प्रेशर इन सबके सम के इक्वल है तो या तो ये कहते हैं PA ये टोटल प्रेशर आ रहा है जिसको हमने कंबाइंड पी है। यहां तक क्लियर है? अब अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड की है तो राइट हैंड साइड भी ऐड ही कर दे, तो RT बाई P कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा? NA प्लस NB प्लस NC मल्टीप्लाइड बाई RT बाई। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अब इस चीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ये टोटल प्रेशर आ गया, और अगर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, टोटल प्रेशर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जरा कंपेयर करके देख, तो ये है
partial pressure of A. PA is equal to NA RT by V divided by total pressure is equal to NA plus NV plus NC, ठीक है, into RT by V। बोलो यहाँ तक क्लियर है? RT भी by कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से ये वर्ड आ क्या रहा है जरा जल्दी से बताओ। PA is equal to NA NA plus NV plus NC और ये वाला PT इधर ऊपर ले लिया। बोलो यहाँ तक क्लियर? What is this Na upon A? Mole fraction. Very good. So partial pressure of A is mole fraction of A multiplied by total. बोलो क्लियर है? तो रिलेशन क्लियर है। पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर क्या रिलेशन क्लियर? डाल्टन्स लॉ कब नहीं लगाना? जब गैसेस रिएक्ट कर रही हो, मेनली उन केसेस के लिए। एक आध और भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पहले इतना क्लियर है। मतलब एट वेरी वेरी हाई प्रेशर जब हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो कुछ डेविएशन दिखते हैं, तब भी नहीं लगता डाल्टन। बाकी जनरल केसेस में कोई डाउट क्लियर है? डाल्टन लिख लीजिए। It is applicable on non-reactant gases. It is applicable on non-reacting gases. Dalton's law of partial pressure कब लगाना है? Next point लीजिए। The total pressure of a gaseous mixture, एक gaseous mixture का जो total pressure होगा, the total pressure of a gaseous mixture is, बेटा ये किसके इक्वल होगा? The total pressure of a gaseous mixture is the sum of partial pressure of all of its components. The total pressure of a gaseous mixture, एक gaseous mixture में जो total pressure होगा, वो किसके इक्वल होगा? Is sum of partial pressure of all of its components. जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें लिखना है कि ये पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखें, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय एनी कंपोनेंट। किसी कंपोनेंट द्वारा कितना प्रेशर लगाया गया तो उसका पार्शियल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर applied by any component. Partial pressure is the pressure applied by any component. ठीक है, और क्या रिलेशन है पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में? ठीक है, तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, इसके इक्वल है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन टू द टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन विद टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन विद टोटल प्रेशर। क्लियर? इसे भी लिख लीजिए। डाल ठीक है बच्चों। अब बेटा एक बार इसे समझने की कोशिश करिए, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है।
ये देखो बेटा, ये कंटेनर और इस कंटेनर में कोई गैस प्रेजेंट है, और उस गैस के पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। गैस के पार्टिकल जब स्ट्राइक करेंगे तभी तो प्रेशर आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट एरिया से प्रेशर आएगा। तो यहाँ गैस के पार्टिकल टकरा रहे हैं। डन। अब इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से फिर से सोचिए, PV इक्वल टू NI। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा, ये होता ही कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदल रहा, कंटेनर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदल रहा, तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल्स पर। तो प्रेशर और मोल्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यहाँ जिस गैस के मोल्स ज्यादा होंगे उस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, जिस गैस के मोल्स कम होंगे उसका प्रेशर कम। यानी प्रेशर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मोल्स। यहाँ कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई कि नेचर ऑफ गैस। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा कि गैस का नेचर कैसा। नेचर की कोई बात, कोई भी गैस हो, आर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो नेचर से मतलब। फिर समझो क्या कह रहा हूँ कि इस कंटेनर में मान लीजिए आपने हाइड्रोजन 20 मोल्स डाले, और इस 20 मोल्स डालने के बाद एक गिवन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, एक गिवन टेम्परेचर और वॉल्यूम पे यहाँ का प्रेशर आ रहा है 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मान लो 5 एटमॉस्फेयर आ रहा है जब हाइड्रोजन के 20 मोल्स। थोड़ी देर बाद हमने हाइड्रोजन हटा दी और हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट था 2, हाइड्रोजन की जगह हमने SO3 गैस डाली जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 80, और इसके भी 20 मोल्स ही डाले हैं। ठीक है, तो अब प्रेशर कितना आएगा? अब प्रेशर कितना आएगा? अब भी प्रेशर इतना ही आएगा। वही समझ में आया? इससे मतलब नहीं है कि गैस हल्की वाली थी या गैस भारी वाली। गैस के पार्टिकल के नंबर की काउंटिंग से मतलब। अगर हाइड्रोजन के 20 मोल्स थे और SO3 गैस के भी 20 मोल्स हैं, तो हाइड्रोजन से जो प्रेशर आया था वही प्रेशर किससे आएगा? SO3 गैस। एग्जाम में गलती पता है क्या होगी? एग्जामिनर आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन देगा, तो कहेगा एक बार मैंने O2 गैस ली और एक बार मैंने मीथेन गैस। ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है 16 और O2 का मॉलिक्यूलर वेट है 33, और वो कह देगा कि लेट सपोज मैंने मीथेन के 20 मोल्स लिए जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, प्रेशर 5 आया। अब बताओ ऑक्सीजन जो इससे डबल मोलर मास की गैस है उसके भी 20 मोल्स लिए, अब प्रेशर कितना आएगा? तो इससे मतलब नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट डबल, इससे मतलब है मोल्स दोनों के क्या है? इक्वल, और मोल्स इक्वल है तो दोनों की वजह से प्रेशर इक्वल। समझ में आ गया? जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा, जिसके मोल्स कम उसकी वजह से प्रेशर। क्लियर है? अब अगर मैंने आपसे कहा कि मान लो ये कंटेनर है, इसमें मैंने लेट सपोज हाइड्रोजन गैस ली, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हीलियम गैस ली, इसका मॉलिक्यूलर वेट 4। ठीक है, क्लियर? टेम्परेचर वॉल्यूम की कंडीशन सेम, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो सेम है, टेम्परेचर सेम। क्लियर? और दोनों के इक्वल वेट ले लिया। हाइड्रोजन का सपोज 20 ग्राम लिया था, तो हीलियम के भी कितने ग्राम लिए? 20 ग्राम लिए। क्लियर? बताओ किसकी वजह से प्रेशर ज्यादा आएगा? हाइड्रोजन की वजह से या हीलियम की वजह से? इफ वी हैव टेकन इक्वल वेट्स, अगर हमने इक्वल वेट्स लिए हैं किसकी वजह से प्रेशर ज्यादा आएगा? दोनों की वजह से बराबर आएगा, तब ये बहुत ज्यादा। क्लियर है? बोलो। वेरी गुड। तो आंसर यहाँ क्या है? यहाँ बेटा हमने वेट इक्वल लिया है। जैसे सपोज 20 ग्राम लिए, 20 ग्राम को मोल में चेंज करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 मोल्स आएंगे, 20 को 4 से डिवाइड करोगे कितने आएंगे? 5 मोल्स। तो भैया हमें यहाँ मोल्स देखने हैं, मास नहीं देखना। यानी मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो है। मोल्स क्या थे अगर याद हो, एक मोल में 6 × 10⁻23 पार्टिकल, तो जिसके मोल्स यानी पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब की मैंने इसलिए लिख दिया, तो बाद में पलट जाते होंगे, हम तो जे सुने थे, तुम तो जे बोले थे, है तो इसलिए लिख दिया मैंने। इक्वल वेट कहा है, इक्वल मोल्स नहीं कहा।
तो आपको इस फॉर्मूले थोड़ा सा कमांड करनी है। इस फॉर्मूले में वेट भी आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी आ रहा है, ठीक है। बट अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो वो मोल्स का है। तो अगर इन्होंने मोल्स कहा है तो गैस के नाम से कोई मतलब नहीं कि वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्या। जिसके मोल्स ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, मोल्स बराबर प्रेशर ज्यादा। लेकिन इस बार मैंने जगह ने इक्वल वेट लिया है, तो भैया इक्वल वेट लिया तो मोल तो भी बनाने हैं ना। तो जिसका मोलर मास कम होगा उसके मोल्स ज्यादा, जिसके मोल्स ज्यादा उसका प्रेशर। अब यहाँ तक क्लियर आया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें सपोज हाइड्रोजन के और हीलियम के इक्वल मोल्स ले लिए। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जब मिलाए हैं इक्वल मोल्स ले लिए, यहाँ तक कोई डाउट। और अब हम कह रहे हैं इस समय का टोटल प्रेशर आ गया है सपोज 10 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर आ चुका है 10 एटमॉस्फेयर। क्लियर। तो बेटा हाइड्रोजन की वजह से कितना होगा, बोलो कितना होगा बेटा। कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हो यार भाई, मेरे मोल सेम तो दोनों की वजह से प्रेशर सेम लगेगा, और टोटल प्रेशर दोनों के प्रेशर को जोड़ के बनेगा। दोनों के प्रेशर जोड़ के 10 आया, तो एक की वजह से क्या होगा 5, दूसरे की वजह से 5, तभी तो 10 आया। इज इट क्लियर। अगर इसकी वजह से भी 10 है, इसकी वजह से भी 10 है, तो टोटल प्रेशर कैसे 10 हो गया, टोटल भी तो 10 ही है। कॉमन सेंस क्लियर। क्योंकि मोल्स बराबर है तो दोनों की वजह से इम्पैक्ट प्रेशर भी बराबर बराबर होगा। बाद का प्रेशर अगर 10 आ रहा है, अगर आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आ रही है तो धीरे धीरे आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर क्यों होता है। क्लियर है। अभी आया समझ में या नहीं आया। अगर आपको समझ में आता है मोल फ्रैक्शन होता ही क्या, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स तो कंटेनर के कांस्टेंट होते हैं, टोटल मोल्स कांस्टेंट होते हैं, टोटल प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट तो यहाँ चाहिए, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आया, मोल्स के। जिस गैस के मोल्स ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, जिसके मोल्स कम उसका प्रेशर। बोलो क्लियर है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लिखते लिख लीजिए बेटा। बार-बार में पूछने वाली वॉल्यूम टेंपरेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही है। डाल्टन्स लॉ के अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कॉमन सेंस से वॉल्यूम और टेंपरेचर पे हमारा फोकस नहीं, ठीक है। लिख लीजिए 20 ग्राम हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड 40 ग्राम हीलियम आर मिक्स्ड। 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड 40 ग्राम हीलियम गैस आर मिक्स्ड, ठीक है। Which gas has more partial pressure? Which gas has more partial pressure? बताइए किस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा आएगा। Which gas has more partial pressure? हाइड्रोजन या हीलियम। इक्वल आ गया, समझ में आ गई। पता है इसी को ना एग्जामिनर जब लैंग्वेज के क्वेश्चन बनाता है तो वो ये कह देता है कि वी आर मिक्सिंग टू गैसेस ए एंड बी, दो गैसेस ए एंड बी, बी इज ट्वाइस हैवियर देन ए, बी का मोलर मास ए से दुगना है, ठीक है। और फिर या तो ये कह देगा मोल्स ऑफ बी, नो सॉरी, वेट ऑफ बी इज डबल, या फिर 10 ग्राम ऑफ ए एंड 20 ग्राम ऑफ बी इज मिक्स्ड, या 20 एंड 40। तो आपको वो लैंग्वेज समझ के यही करना होता है कि यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का क्वेश्चन था, हमें दो मोल्स निकालना। मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का शायद वेट 20 गिवन है और हीलियम का शायद वेट 40 गिवन है, और यहाँ से दोनों के मोल्स 10 आ गए। और अगर मोल्स बराबर है तो पार्शियल प्रेशर भी बराबर है। कोई डाउट, तरीका क्लियर है। बाकी तो ऐड करने वाला है, एक भी शीट पे भी है, कल वाली शीट है आप लोगों के पास, शीट है सबके पास नहीं है। एक ये लिख पास कर आप भी
और दे दो भैया, पहुंच जाएंगे, चलिए पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर शायद पहुंच गए थे, कहाँ तक पहुंच गए थे, 12 हो गए हैं। एक बार इधर पहले 17 देख रहे हैं डायरेक्ट, पहले 17 देखिए। 17 क्वेश्चन बेटा, 17 में कहा है 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन 1.12 लीटर फ्लास्क एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, गिव टोटल प्रेशर। समझ में आ गया कैसे निकालना, आपको टोटल प्रेशर कैसे निकालना है। जब भी एग्जामिनर आपसे टोटल प्रेशर की बात करे, फॉर्मूला तो एक ही है, बस यहाँ दोनों के मोल्स आप ऐड कर दो। PV इक्वल टू nRT में ये n में दोनों ऐड कर देंगे और ये वैल्यू कर देंगे। इज इट क्लियर, पॉइंट समझ में आया। PV इक्वल टू nRT फॉर्मूले में इन दोनों के मोल्स ऐड कर देंगे, ठीक। और मोल्स कैसे आएंगे ये अगर आपको समझ में आ गया, 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है, जरा मोल सही से पुटअप करिएगा, 3.2 अपॉन 16 कर दीजिएगा, 32 कीजिएगा, सॉरी, और 0.2 अपॉन 2 कीजिएगा। तो ये भी एक बेसिकली ट्रैप होता है कि एग्जामिनर हमें दे देता है एटॉमिक वेट, लेकिन जब भी एक कंटेनर में आप ऐड करेंगे तो वो एटम नहीं रह सकते, वो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास ही लगाना है। बाकी आज की वैल्यू आप वेल नोन है, 0.082 होगा। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लगाइएगा, 73 होगा, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में लगाइएगा, और इसे सॉल्व करें। व्हाटएवर बी द आंसर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर आएगा कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 2 3 या 4 है, तो ये गारंटेड कैंसिल होंगे सारी चीजें, तो अभी इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि कैंसिल होंगे। ये मल्टीप्लाई आपको मालूम होना चाहिए 22.4 होगी, ये मल्टीप्लाई 22.4 है और ये 1.12 है, तो ये 1.12 का डबल पर ये डेसिमल प्लेस 20 आ रहा है। ये वाला वैल्यू 0.1 आया है शायद, और ये भी शायद 0.1 आया है ना, तो ये मल्टीप्लाई 0.2 हो रहा है, 0.2 into 20 is 4, इसलिए आंसर यहाँ पर तरीका क्लियर है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये मल्टीप्लाई 52.4 है, तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा उलझ जाए, थोड़ा और टाइम लगा, ठीक है, ये याद ही करना है। इसलिए तो मैंने कहा ये मल्टीप्लाई याद होनी चाहिए। एक्चुअली ये है क्या, ये आपका चैप्टर 1 का ही चला आ रहा है, PV इक्वल टू nRT, और अगर मैं कहूँ वॉल्यूम निकालना है मुझे 1 मोल गैस का, और उस समय प्रेशर भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर भी 1 है, तो R और T को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 0.0824 इससे मल्टीप्लाई करो 273। अगर आप कैलकुलेटर से करके देखोगे ये आंसर 22.4 नहीं आएगा, शायद 22.6 या 7 आएगा, ठीक है। लेकिन चलेगा, हम इसको बहुत वो लेके नहीं चलेंगे कि वो आइडियल जो मतलब एसटीपी जिसे कहते हैं ना, एसटीपी, तो उसमें यहाँ पे 0.083 होना चाहिए। क्यों? एसटीपी बार में प्रेशर 1 बार होता है, तो 0.083 लेना चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई आपकी 22.6 या 22.7 आता है। लेकिन हम 22.4 ही याद करते आए हैं जो चला, इसलिए ये डायरेक्ट याद रखना है कि हमने यहाँ एटमॉस्फेयर रख दिया, तो ये 22.4 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, हाँ डेंसिटी आप कर सकते, चलो अब लाइन से कर लीजिए क्योंकि शुरू में भी मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं। 12 हो गया था ना, 13 देखिए, द प्रेशर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 546 केल्विन हैविंग वॉल्यूम दिस मच लीटर। तो अगर आपको समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव है, जल्दी बताइए कैसे करेंगे, जल्दी से पुटअप करिए। 180 आ रहा है सभी का, ठीक है। तो सिंपली PV इक्वल टू nRT इक्वेशन है, P इज इक्वल टू, यहाँ आपको कहा गया 2 मोल्स है, R की वैल्यू 0.08 है, टेम्परेचर 546 केल्विन, तो अगर ये 546 है तो मैं इसे 273 2 भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही,
क्योंकि ये मुझे मालूम है 22.4 है, तो इसका डबल 44.8, 44.8 कट जाएगा बेटा, मुझे तो 2 लग रहा है ना, क्लियर, 2 आ। नेक्स्ट, the number of moles of hydrogen in 0.224 liter of hydrogen gas at STP. The number of moles of hydrogen, बताइए, okay. Number of moles of hydrogen in 0.224 liter of hydrogen gas STP कितना है? अच्छा, बाकी और भी एक आध बच्चा कर लो, यही आ रहा है। चलिए एक बार लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मोल्स पूछा है, एसटीपी में 1 एटमॉस्फेयर खुद कह दिया है, तो प्रेशर 1 हो गया, वॉल्यूम 0.224 है, एम की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू 0.08 है और टेम्परेचर इन केल्विन इज 273 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मल्टीप्लाई तो 22.4 हो गई, एन निकालना है 0.224 अपॉन 22.4 आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो ये बेटा आप क्या कह रहे हो, पॉइंट नहीं 0.01 आ रहा है या 0.01, हाँ तो वही तो कह रहे हैं, तो यहाँ पे 0.01 आ रहा है, 100 टाइम्स का तो अंतर है दोनों में, 1000 टाइम्स का थोड़ी, 0.01 कैसे, ठीक है, मुझे लगा आप लोग 0.001 कैसे, अभी मैंने चेक करो जरा एक करके, हो सकता है यहाँ देखो एक बार चेक कर लो। गिवन है 40, सब गिवन है, तो P आपको या प्रेशर आपको यहाँ का निकालना है, और यहाँ पे पहले n निकालेंगे, 120 by 40, n हो गया 3, n r 0.08 दे रखा है, T टेम्परेचर इन केल्विन 400 दे रखा है, अपॉन V 20 लीटर दे रखा है। तो सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, लेकिन ऑप्शन बहुत नियर है, 4.92 भी है, 4.90 भी है, 4.96 भी और 5.02 भी है, तो आंसर बहुत क्योंकि अप्रोचिंग है तो एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा, 40 को 3 टाइम्स 120, ठीक है, 20 से 20 टाइम्स ये, तो 20 into 360 मल्टीप्लाइड बाई 0.082, या फिर आप कह सकते हैं 8.2 into 0.6, है ना, 8.2 into 0.6, तो 6 to the 12, 6 to the 12 and it is 6 8 times 48 and 49, तो जो मुझे लग रहा है that is 4.92 लग रहा है, ठीक है, एक मिनट और तो नहीं, ठीक है 4.92 नहीं 4.92 है, अगर इसको एग्जैक्ट भी करते क्योंकि 0.28 के बाद भी 1 और है, तो यहाँ 6 और आ जाता, तो 4.926 आता, राउंड ऑफ करने में 4.93 होता, दैट मींस 4.96 नहीं आ रहा है, ठीक है, डन, बोलो बेटा क्लियर है, सिंपल मैथमेटिक्स से देख लो एक बार अगर कोई दिक्कत आती है। हमने यहाँ पहले ये मोल्स थे 3 हो गए, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा डायरेक्ट कटता हुआ दिख रहा है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 कर ली, 0.08 और 60 का मल्टीपल करना था, मैंने यहाँ से 2 डेसिमल इधर शिफ्ट किए, इधर भी 2 डेसिमल शिफ्ट किए, फिर मल्टीपल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, check it, the volume of 2.8 gram of carbon monoxide at 27 degrees centigrade and 0.08 atmospheric pressure is, तो अब आपको
प्रेशर ही 0.08 गिवन है और 0.082 ही आर होता है, वो दोनों कट जाएंगे। तो अब आपको वॉल्यूम निकालना 2.8, 2.8 को 28 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा 0.1 मोल्स हो गया और आर कट चुका है, टेम्परेचर 300 है तो 300 इंटू 0.1 आ रहा है, मेरे हिसाब से 30 आ रहा है। ठीक है 30 आ रहा है, बाकी लोग भी देखिए आ रहा है 30 नहीं आ रहा, समझ में आया? बोलो। बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है बेटा, बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन है Pv इक्वल टू nRT और इस समय प्रेशर की वैल्यू ही गिवन है 0.0821 इनटू वॉल्यूम निकालना है, n की वैल्यू 2.8 अपॉन 28 यानी ये 0.1 है, r की वैल्यू भी 0.082 है और टेम्परेचर इन केल्विन 300। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गए और ये वॉल्यूम अगर निकालना है तो दिस इनटू दिस करना है, तो वॉल्यूम इज 30 लीटर। ये कह रहा हूं, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम कर चुके हैं, है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला था Pm अपॉन R, है ना? तो डेंसिटी निकालनी है, प्रेशर अभी हमने पढ़ा था 2 एटमॉस्फेयर है, मोलर मास इस गैस का 60 है, R 0.08 है और टेम्परेचर 300 है। और अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में काफी लंबा अंतर है, 13 है, सॉरी 0.13 है, फिर 13, 1.3, 10 टाइम्स का आंसर, बहुत बड़ा अंतर है, तो अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो आप। तो यहां से अगर ये ऊपर आपने 32 मान लिया, मान ली नहीं 32 और नीचे 300 इंटू 0.08 है ना, ठीक? तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं 32 अपॉन 24.6 है, 0.082 24.6, तो 24 और 32 1 पॉइंट समथिंग तो जाएंगे जाएंगे, तो 1 पॉइंट समथिंग वाला ही आंसर सही है, दैट इज आंसर सी इज। ठीक है, तरीका क्लियर है? एक से 19 रुक जाइए, 19 को लास्ट में कर लेंगे, जल्दी से 20 देखिए क्योंकि एकदम सेम है। द डेंसिटी ऑफ ए गैस एट STP इज 2.68 ग्राम पर लीटर। ठीक है, द गैस में किस गैस की डेंसिटी 2.86 ग्राम पर लीटर होगी? द डेंसिटी ऑफ ए गैस एट STP इज 2.68। कैसे करें बेटा? इस क्वेश्चन को यहां से करना है, आपको डेंसिटी गिवन है, आप मोलर मास निकालना और जो मोलर मास आएगा वो देख लीजिए चारों में से किस गैस, समझ में आ रहा? तो आप डायरेक्ट वैसे नहीं सोच सकते, आपको डेंसिटी गिवन है, STP कंडीशन गिवन है, यानी आप प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखिएगा, टेम्परेचर 270 डिग्री रखिएगा और यहाँ मोलर मास आ, ठीक है? यहाँ m आएगा, डेंसिटी कितनी गिवन थी बेटा? डेंसिटी 2.6 है, ठीक है, और ग्राम पर लीटर नहीं आती, ठीक है, 2.68 R 0.08, टेम्परेचर 273 और प्रेशर 1, है ना? तो ये तो हो गया आपका 22.4 मल्टीप्लाइड बाय नियरली 3 है, 2.66 है ना, 22.4 का 3 होता है 67.2, उससे कुछ कम होगा, 50 के आसपास कोई गैस हो, क्योंकि ये 22.4 था, 22.4 के डबल से तो ज्यादा ही, तो डबल होता है 44.8, उससे तो ज्यादा है, तो अगर CO2 ऑप्शन है तो गलत है क्योंकि 44 से तो कहीं ज्यादा है, 50 या 50 से थोड़ा ऊपर कोई गैस होनी चाहिए, ठीक है? और 60 देखो SO2D 64 है, वो भी गलत होगा, 64 से भी कम ही होगा, ठीक है? तो अब एक एक गैस का मोलर मास चेक करो, पहले NO2 का मोलर मास कितना है बेटा? 46, 32 प्लस 14 46, ये 46 है, ये गलत, क्योंकि ये 22.4 का डबल ही 44 होता है, तो 44 से तो कहीं ज्यादा है,
अच्छा, इसके बाद क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36, तो इसका मोलर मास होगा 72 से ज्यादा। यूजुअली एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर वेट में डबल या डबल से आगे का रिलेशन होता है, तो 72 से ज्यादा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 22.4 का 3 टाइम्स 67.2 होता है, तो 67.2 से तो कम ही होगा आंसर। तीसरा है COS। CO का वेट हो गया 28, 12 प्लस 16, और S का वेट है 32, 28 प्लस 32, ये 56 आ रहा है। 28 प्लस 32 60 आ गया ना, ठीक है, तो होपफुली यही आंसर हो। अब एक बार ही ज्यादा बेटर है, अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं अपने आप को, तो ये मल्टीप्लाई की 22.4 और ये 2.68 को थोड़ी देर के लिए 2.7 लिख लेते हैं, ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई करके देख लो कि 60 ही आ रहा होगा करेक्ट। देख लेते हैं, या 60 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 7 4 टाइम्स 28, 7 2 जो 14 2 16 and 7 2 जो 14 115। ठीक है, ठीक है बेटा। 60.48 कब आया है? जब आपने 2.7 लिया। अगर आप ये 2.68 लेते तो एग्जैक्ट 60 आता, और वही हमारा आंसर। इज इट क्लियर? तरीका समझ में आ गया? नेक्स्ट, a mixture of hydrogen and oxygen gas at 1 bar pressure contain 20% by weight hydrogen, partial pressure of hydrogen। जल्दी करिए, ये आप कर चुके हैं। अब ये डाल्टन्स लॉ का क्वेश्चन मान के कर सकते हैं, सिंपल P इक्वल टू nRT से भी कर सकते हैं। जल्दी बताइए। बताया जाए, कर लेंगे। हाँ बेटा कर दो। ठीक है, नाउ आई होप सो ये अभी आप क्वेश्चन क्लियर शायद समझ में आ जाए। कैसे करना है बेटा? यहाँ कहा है एक बार या एक एटमॉस्फेयर जो भी है वो टोटल प्रेशर, यानी किस किस का मिक्सचर है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले दोनों के मोल्स निकालोगे तभी तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे। देखो भैया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो 1 गिवन। अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? आप मान लो आपके पास 100 ग्राम गैस है, तो अगर 100 ग्राम गैस है तो उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन है और 80 ग्राम ऑक्सीजन। 20 ग्राम हाइड्रोजन है, ये हो गया, और 80 ग्राम ऑक्सीजन है। आया समझ में? ये मैंने क्या किया? मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स का सम, मोल अपॉन टोटल मोल, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। और टोटल प्रेशर चांस की बात है 1 डन। ये ऊपर सिंपली 10 दिख रहा है मुझे, ये भी 10 दिख रहा है, और ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 32/80 ही लिखा है मैंने, तो सॉल्व कर रही है, कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली? हाँ, 4 से डिवाइड हो रहा है, बल्कि 8 से ही हो रहा है ना। 8 1 टाइम, 8 4 टाइम्स, बहुत इजी हो गया। 8 10 टाइम्स, 8 4 टाइम, और 4 से 8.5 हो गया, ठीक है। तो 10 अपॉन 2.5 प्लस 10 12.5, ठीक है, इनटू 1। और अगर 2.5 से दोनों को डिवाइड करें, 2.5 4 टाइम्स, 2.5 5 टाइम्स, 4 अपॉन 5 इज 0.8। समझ में आया? इसमें हाइड्रोजन की वजह से प्रेशर 0.8 है और ऑक्सीजन की वजह से 0.2 है, ठीक है। ये हमने डाल्टन्स लॉ से किया। अगर हमने डाल्टन्स लॉ नहीं किया, पढ़ा होता, तो क्वेश्चन नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर निकालने के लिए P इक्वल टू nRT के लिए न V गिवन है न T गिवन है, तो यहाँ
1 एटमॉस्फेयर टोटल गिवन है, मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से ही हो सकता है। बोलो बेटा क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 22 वेरी सिंपल। एब्सोल्यूट जीरो कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर। हमने पढ़ लिया था, जब गैसेस का वॉल्यूम जीरो होता है तो वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है, तो वॉल्यूम बिकम्स जीरो। गैसियस वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन वो कॉमन सेंस से गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, तो जब गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती तो किसी और स्टेट में चेंज हो जाती है, दैट इज एब्सोल्यूट। 23rd वेरी इजी। व्हाट वॉल्यूम इन लीटर विल बी ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम? इतना सभी जानते हैं, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। 44 कितना ऑक्युपाई करता है? 1 मोल 22.4 लीटर। 1 मोल का 1/10 है 4.4, वहां भी 1/10 कर दोगे 2.24। आया समझ में? समझ में आ गया कि यहाँ मोल्स 0.1 है तो वॉल्यूम भी 0.1 टाइम्स कर दीजिए, तो 22.4 का 0.1 टाइम्स होगा। अगला क्वेश्चन, a person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. Okay, the reason for this observation is that at high altitude pressure is low, pressure decreases, तो high altitude में cooking time बढ़ जाता है because pressure is less, boiling point is less. What type of attractive forces between a polar molecule and a non-polar molecule? भैया एक पोलर है तो उसमें डाइपोल है, दूसरे में डाइपोल बनाना पड़ेगा, यानी इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्लियर है? 26 which of the following relationship for various gas laws incorrect? बेटा कौन सा रिलेशनशिप गलत? अरे साफ दिख रहा है आपको, दिखा? कौन सा रिलेशनशिप गलत है? वेरी गुड। क्यों इसमें गलत है? डी, क्योंकि फॉर्मूला होता है P1 V1 अपॉन T1, जबकि इसमें कर दिया P1 T1 अपॉन V1, इसलिए डी गलत है। सी तो सही है, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए सही है, वॉल्यूम का 273 और उसका रिलेशन है। बी सही है, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली है। डी में प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? एक क्वेश्चन खाली रह गया 90 पे, कर लीजिए, कल हम उसे भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है? हैव अ नाइस डे। थैंक यू।